नीट 2025 की तैयारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन टॉपर और बाकी स्टूडेंट्स में कुछ फर्क होते हैं। सबसे पहला फर्क ये है कि उन स्टूडेंट्स को ये पता है कि आखिर नीट एग्जामिनेशन वाले दिन पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो ही स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं, जिससे आप अपना स्कोर 680 प्लस तक इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ सही सेक्शन और अपने टाइम को हैंडल करके। सबसे पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए। नीट एग्जामिनेशन में तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईच, और बायो के अंदर बॉटनी और जूलॉजी से 45 क्वेश्चंस ईच, टोटल 90 क्वेश्चंस, राइट। और इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अब इस 3 घंटे के समय को सही से यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला सवाल ये उठता है हर एक नीट एस्पिरेंट के मन में कि शुरू कहां से करें। तो बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप लोगों को सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। इसको करने के काफी सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन इज दिस कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होती है। हर एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा सही आंसर बायो के अंदर ही देता है। कॉन्सेप्ट और मेमोरी दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं, और आपको पता होता है कि जो आपने याद किया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर आंसर करना है। 90 से 95% तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका हाईएस्ट स्कोर बायोलॉजी में ही आता है। तो आपके पास जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे, अराउंड 40 से 45 मिनट्स में आपका बायोलॉजी सेक्शन सॉल्व हो सकता है। तो क्यों ना आप अपनी स्ट्रेंथ से शुरू करो। सो स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका इससे, और आप अगले आने वाले डिफिकल्ट सेक्शंस के लिए रेडी हो जाते हो। बायो के अंदर भी जब 2 सेक्शन आते हैं ना, जूलॉजी और बॉटनी, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सा करें। सबसे पहले आप जूलॉजी में जो कंसेप्ट है उनको अटेम्प्ट करो। सबसे पहले जूलॉजी को अटेम्प्ट कर लो, देन बाद में बॉटनी को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि बॉटनी के अंदर रटने वाली चीजें ज्यादा आती हैं। अब जब आप बायोलॉजी के अंदर सभी क्वेश्चंस को कर चुके हो, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, उसके बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर काफी शॉर्ट कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। तुरंत आप उसको पहचान लोगे और उस बेसिस पे आप अपने आंसर्स कर दोगे। उसके बाद आती है लास्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और केमिस्ट्री का जो आपका पूरा सेक्शन है, इसको आपको करने में अराउंड 40 से 45 मिनट्स, लगभग 50 मिनट्स पे आपको लग सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर देना चाहूंगी, कि फिजिकल केमिस्ट्री को ना आप लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि केमिस्ट्री के इस सेक्शन के अंदर ना थोड़ा सा आपको सोच विचार करना होता है, थोड़ा समझना होता है। इसीलिए आप ये सोचकर चलो कि आप इजी चीज पहले करोगे, डिफिकल्ट थोड़े बाद में करोगे। उसके बाद फिजिक्स को सबसे लास्ट में क्यों करना है? फिजिक्स सबसे लास्ट में इसलिए करनी है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, और बच्चों को कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, रिस्क होते हैं सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करने के। तो अगर आपने सिली मिस्टेक पहले कर दी और आपको समझ में आया कि यहाँ मुझसे गलती हो गई, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले इसे नहीं करना है। और फिजिक्स ना सबसे ज्यादा टाइम खाती है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप जब ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो चुके हो बायो और केमिस्ट्री को करने के बाद, तो आप फिजिक्स पे अटैक करना ज्यादा सेफ समझोगे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करो। ऐसे करके तीनों सेक्शन को एक 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 करके आप हैंडल कर लोगे, और आपका टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ओएमआर को भरने की स्ट्रैटेजी। ओएमआर को भरने की स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा सिंपल है। हर 20 से 30 मिनट के अंदर बबल फिलिंग करो। ऐसा नहीं है पूरा पेपर एक बार कर लिया फिर बबल फिल करोगे। हर 30 से 20 मिनट के अंदर बबल फिलिंग करो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके बबल को कभी भी लास्ट में सारे बबल मत छोड़ो, राइट। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसके बबल फिल कर दो, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चले जाओ। एग्जामिनेशन वाले दिन आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी क्वेश्चन पहले करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन पे रिव्यू के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अगर किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो तो मार्क करो, मूव ऑन कर जाओ, और हर 15 मिनट में बच्चों, हर 15 मिनट में टाइम चेक करते रहो, और अपने जो क्वेश्चंस जितने भी आपने किए हैं उसके बबल्स को फिल करते रहो। रिमेंबर रखना, नीट में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की टेस्टिंग होती है, ना कि सिर्फ स्पीड या एक्यूरेसी की। आप कितनी तेजी से कर रहे हो और कितना सही कर रहे हो, ये दोनों चीजें नीट एग्जामिनेशन में चेक की जाती हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन से सेक्शन को आप सबसे पहले
पहले करने वाले हो और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो नीट 2025 की तैयारी कर रहा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सिंह क्रिएशन एजुकेशन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।